तो बॉक्स अगेन, और इसमें आपको एक पॉलीगन जो सेलेक्ट करना है इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए, और अगर बीच में थोड़ा सा आड़ा तिरछा है तो बीच में एक सेगमेंट लेकर चले उसको। ठीक है ना, बीच में एक सब्डे वगैरह लेकर चले, आड़ा तिरछा दिखाना है आपको, थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे हल्का सा, या ऐसे वॉट एवर। ठीक है, और उसके बाद अब मैं इसे और ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ लाइक दिस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं ऐसे, कंट्रोल ई ऑफसेट, अगेन कंट्रोल ई थिकनेस, इसको मैनुअली मूव करेंगे आप। मूव थोड़ा सा यूं हल्का टेढ़ा, थोड़ा सा एग्जैजरेट करना जरूरी होता है, वो थोड़ा कैची हो जाता है, आई कैची हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बस ऐसे ही अच्छा ऐसे रहेंगे चारों तरफ रहेंगे। हाँ हाँ जल्दी आओ यार, जल्दी, फास्ट फास्ट, इस चीज को देख लो। ठीक है, इसको भी यहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा टेपर होता जा रहा है, हमने टेपर नहीं किया, मैं तो टेपर अब कर देते हैं। तो आई गो विद एज या वर्टिसेस, तो इसको टेपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते थे, थोड़ा टेपर हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट है, खैर आइडिया ले लो, है तो वही चीज है ऑलमोस्ट। क्योंकि ये ऑलमोस्ट वैसे है, थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। और लैंप कैसी है इसमें, राउंडेड है आपके इसमें? सिलेंडर, हाँ जी, क्वाइट प्लीज। कौन है सिलेंडर, इसके साइड्स कम कर दो इसकी, ऐसे 6 लेट्स से। ठीक है, और पॉलीगन, मूव, शिफ्ट की प्रेस ड्रैग। ठीक है, आप इन पॉलीगन्स को फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट की इस पूरी स्ट्रिप को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और कंट्रोल ई कर देते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए देखने के ऐसे। अब इनको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ध्यान रहे कोई और पॉलीगन सिलेक्ट ना हो जाए। मूव, शिफ्ट की प्रेस, मूव, स्केल साथ में कर रहा हूँ मैं थोड़ा डिफरेंट बना रहा हूँ ताकि चीजें और अच्छी तरह समझ में आ जाए। मूव, शिफ्ट की प्रेस, स्केल, साथ में स्केल करता रहा हूँ, साथ में मूव, थोड़ा राउंडेड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और अगेन कंट्रोल ई, लेट्स से ऐसे ऑफसेट, मूव, शिफ्ट के साथ मूव किया मैंने इसे। एक नई ऑप्शन कर रहे हैं आज हम, ये जो पॉलीगन है मैं ये सिलेक्टेड है, मैं मॉडलिंग पर आता हूँ यहाँ पर, और आपको यहाँ पर मिलेगा एडिट मेश के अंदर कोलैप्स। तो कोलैप्स वो एक जगह उसको कोलैप्स कर देता है, देखते हैं समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर मेरे को खिड़कियाँ जैसे कुछ बनाना है, तो मैं पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक नई ऑप्शन देखेंगे आज, कंट्रोल ई। अगर मैं इसमें ऑफसेट लगाता हूँ कंट्रोल दबाकर, तो सब में एक साथ ऑफसेट आ रहा है, तो यहाँ कीप फेसेस टुगेदर ऑफ कर देंगे। अब वो इंडिविजुअल फेसेस पे ऑफसेट निकाल रहा है, देख रहे हैं। उसका मैं फिर से करता हूँ कंट्रोल ई, थिकनेस अब करेंगे अंदर की तरफ है, तो ये ऐसा लगेगा कि अंदर कांच है, समझ गए। तो लैंप, वैसे लैंप ऐसे नहीं है, बट मैंने वैसे बना दिया ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर समझे। इसका डाया या रेडियस जो भी है इसको स्केल करेंगे,
तो ये विड्थ में बढ़ जाता है लाइक। अच्छा, अब नेक्स्ट और क्या दिया था असाइनमेंट? कैंडल स्टैंड। कैंडल स्टैंड कैसा था? हाँ, वो सिंपल था, वो पिलर की तरह। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बोलिए। वो सिलेंडर के साथ ही आप कर सकते हैं, तो हम बॉक्स के साथ देख रहे हैं कुछ अलग तरीके से। जो 3D कर चुके हैं वो इसे जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो फिर मैंने इसे स्केल किया, कंट्रोल ई, सॉरी, मैंने इसमें ऑफसेट दिया इसको। मूव, बाकी हम मूव से करेंगे, शिफ्ट की प्रेस, स्केल, मूव, शिफ्ट की प्रेस, अगेन शिफ्ट की प्रेस, स्केल, मूव, शिफ्टिंग, स्केल, ये स्केल कर दीजिए। फिर मूव, शिफ्ट की प्रेस, ड्रैग, स्केल, मूव, शिफ्ट की प्रेस, ड्रैग, बस। इनको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक, देखो यहाँ सेलेक्ट किया, डबल क्लिक इस पे कर दो तो ये रिंग फॉर्मेशन में सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ई, इसमें थिकनेस देते हैं थोड़ा डिफरेंट फैशन में। उसके बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया यहाँ से, इन सभी को, और इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ई। ठीक है, प्लीज की फेस टुगेदर स्विच ऑफ, ऑफसेट देंगे, सब इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पर हो रहे हैं। बस सेलेक्ट कर लेते हैं इनको, सेलेक्ट दिस एंड दिस, और कंट्रोल ई, लेट्स से थिकनेस। ठीक है, कंट्रोल ई, अगेन थिकनेस। ठीक है, अब आप इन पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको, इसको, इसको और इसको, मूव शिफ्ट की के साथ, अगेन कंट्रोल ई, थिकनेस। ठीक है, एंड ऑफसेट, कंट्रोल ई, थिकनेस, कंट्रोल ई, ऑफसेट, कंट्रोल ई, अगेन थिकनेस। तो ये कैंडल्स अंदर की तरफ जाती है, तो एक छोटा सा कैंडल स्टैंड बन जाता है बॉक्स के साथ, देख रहे हैं? हाँ जी, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं, अब ये जो कॉर्नर्स हैं इनको भी आप राउंडेड कर सकते हैं। आपको बस ये वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं, जैसे ये वर्टिस सेलेक्ट किया, इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला। तो ये हो गए, मूव कर दो इनको ऊपर की तरफ, और फिर स्केल कर दो, नजदीक ले आओ ऐसे। अब सेम यहाँ का भी कर देते हैं ऐसे। अभी आसान कमांड्स आएंगे, आप देखते जाइए, अभी तो मैं मैनुअली करा रहा हूँ आपको। मूव ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये राउंडेड हो जाता है सब जगह। तो कैंडल तैयार, एक बेसिक सा कैंडल। नेक्स्ट, सिलेक्शन को थोड़ा सा और अच्छी तरह से उसे समझ लेते हैं, सिलेक्शन को कैसे किया जाए। लेट्स से सिलेंडर, इसमें हाइट सेगमेंट्स मैं कुछ डाल रहा हूँ, सब डिविजन। नाउ एज यू नो दैट इट हैज गॉट सो मेनी फेसेस, तो मेरे को फेसेस सेलेक्ट करने हैं, ये रिंग में करने हैं, रिंग में। तो इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की से इस पर क्लिक कर दिया, डबल क्लिक, तो सिलेक्ट करो, समझ गए? अगर डबल क्लिक बिना शिफ्ट की के करेंगे आप तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल की से आप चढ़ेंगे तो वो माइनस करता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने शिफ्ट की से ऐसे कर लिया, बट आपको ये दोनों छोड़ने हैं, तो कंट्रोल की से आप उनको डी सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ गए? तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर किया शिफ्ट के साथ इसको करूंगा तो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल सेलेक्ट करना है, तो अब यहाँ जाएंगे और छोड़ने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, शिफ्ट की दबाकर, समझ आए? शिफ्ट की दबाकर हम डबल क्लिक कर देंगे तो उतने ही सेलेक्ट होंगे। जैसे मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, शिफ्ट की दबाइए, डबल क्लिक। अच्छा, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया,
मेरे को ये जो पॉलीगन है इसके वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं। वर्टिसेस सेलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या है? F9। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F9, तो उसके 4 वर्टिस सेलेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं, समझ गए? तो अगर मान लीजिए ये जो पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया है इसके मैं एजेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, कंट्रोल F10, उसके एजेस सेलेक्ट हो गए। अब मान लीजिए मैंने कुछ एजेस सेलेक्ट किए, ये वाले, इनके मैं पॉलीगन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, कंट्रोल F11। तो आप बोलेंगे ये कैसे सिलेक्ट हो गए सारे? क्यों? क्योंकि ये जो एज है इन पॉलीगन्स का भी है, ये जो एज है ये वाला एज वो इस पॉलीगन का भी है, समझ गए ना? तो इसलिए उसने इनको भी सिलेक्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि हम 4 को सिलेक्ट कर सके। हाँ, एक ऑप्शन है 4 को सिलेक्ट करने के लिए, वो क्या है, वर्टेक्स। आप इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट F11 करेंगे तो आप देख रहे हैं, और सॉरी कंट्रोल F11, तो वो 4 सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टेक्स है इन चारों का है, यूनिफॉर्म है, समझ गए जी? तो ये सिलेक्शन की ऑप्शन थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, काफी वाइटल इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू द मॉडलिंग। और आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफॉर्म करते हैं, और डिफॉर्म करके मैं कुछ एजेस को मूव करता हूँ। ध्यान से देखें, लेट्स से सिलेंडर जो हमने बनाया हुआ है मैं ऐसे बेंड कर देता हूँ, ऐसे डिफॉर्म, आप नॉन लीनियर, अब इसे बेंड कर देते हैं, बेंड, इसमें कर्व लगा देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने इसे कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स करेंगे तो ये हैंडल जो है, बेंड हैंडल, वो गायब हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा परमानेंटली। अब मैं कहता हूँ कि ऐसा करो, ये जो एज है ये बीच में से हटा दो, ये एज नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला। तो आप एज पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, एज सेलेक्ट हो गया। इसको अगर मैं डिलीट करूंगा, ये डिलीट हो गया, देख रहे हैं, सिंपल डिलीट, या फिर बैक स्पेस, ठीक है। मगर डिलीट और बैक स्पेस करने से इसके वर्टेक्स नहीं जाते, देख रहे हैं। अगर मैं वर्टेक्स को डिलीट करूंगा तो मेरे को अलग अलग से सबको करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो ये उसी वक्त क्यों नहीं हुए जब मैंने एज डिलीट किया? ये सिर्फ एज डिलीट करने के लिए था, वर्टेक्स डिलीट करने के लिए कमांड नहीं थी। वर्टेक्स के एज के साथ वर्टेक्स भी आपको डिलीट करना है, ठीक है, इन दोनों को डिलीट करना है, तो कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस इज टू डिलीट एजेस एज वेल एज along with its vertices। बहुत जल्दी आ गया, पहले क्लास कर लेते ना, बाद में बात कर लेगा। बिल्कुल हो जाए। तो अब देख रहे हैं इसमें वर्टिसेस भी गायब हो गए। अच्छा, अब बात आती है कि मेरे को ये एज मूव करना है, ये वाला एज नीचे लेकर आना है। तो जब मैं ऐसे नीचे लेकर आऊंगा ये तो सारा गड़बड़ कर देगा, देख रहे हैं, सारा खराब हो गया ना ये। मैं चाहता हूँ एज के साथ साथ नीचे मूव करे, कंस्ट्रेंट रहे इन एजेस के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबाकर रखेंगे। आप देख रहे हैं कर्सर के साथ क्या लिखा रहा है, स्लाइड। तो ड्रैग करेंगे तो देखो स्लाइड कर रहा है, कैंसिल है। तो कंट्रोल शिफ्ट इज टू स्लाइड, एज को स्लाइड करके ले जाना। फिर से देखें, वर्टिसेस, मैं वर्टिसेस पे आ रहा हूँ, ये रहे वर्टिसेस, या ये है वर्टिस, कोई भी एक वर्टिस ले लो, इसको ले लो किनारे वाले को। तो जब मैं इसको बिना कंट्रोल शिफ्ट के मूव करता हूँ तो ये आड़ा तिरछा जा सकता है, देख रहे हैं, खराब हो गया ना मेश। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस एज के साथ जा रहा है, देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एज के साथ, कंट्रोल शिफ्ट एज के साथ, बिना एज के करेंगे तो इधर उधर चला जाएगा दाएं बाएं। तो उस तरह मैं एज को भी कर रहा था, ये जो एज है कंट्रोल शिफ्ट, अगर बिना कंट्रोल शिफ्ट के करेंगे तो खराब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, लेट आएंगे, बैकअप कोई नहीं है इसमें, नो बैकअप। तो कंट्रोल शिफ्ट स्लाइड,
अब इसको अपार्ट करना हो, मेरे को दो में बांटना हो, तो शिफ्ट की दबाकर करेंगे तो इसमें एक्सट्रूड हो जाएगा। देखें शिफ्ट के साथ मैंने आपको बताया था, है ना। तो शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड मतलब कि एक एज और निकल आता है। और खैर आगे देखते हैं। अरे यहाँ पर क्लियर है, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट स्लाइड, तो ये भी काफी आपके लिए काम आने वाली ऑप्शन। और देखते हैं अब कुछ कटिंग के बारे में देखते हैं, कट करना, उसका फिर हम प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। पहले कुछ अपने औजारों को तक देखें ना, क्या क्या है। ओके फाइन, क्यूब। क्यूब, तो क्यूब में क्या हुआ कि मेरे पास हम जानते हैं कि पॉली क्यूब के अंदर ये पे यहाँ पर हमारे पास आते हैं सब डिविजन आते हैं ना। मगर अगर आपने एक बार इसे इसका हिस्ट्री डिलीट कर दिया तो उसके वो पैरामीटर्स खत्म हो जाते हैं सब डिविजन वाले। नाउ दिस बिकम्स एन एडिटेबल क्यूब, उसके पैरामीटर्स खत्म, दे आर गॉन नाउ। बट इसमें मेरे को हाइट में सब डिविजन डालने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, आप एजेस पर जाएंगे, आप ये सारी एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली देखें सेलेक्ट हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, आप जाते हैं मेश टूल, मेश टूल, इसमें आपको मिलेगा कनेक्ट। ये देखिए कनेक्ट ऑप्शन दो जगह आएगी, तो ऑप्शन आपकी है कनेक्ट, और कहाँ कहाँ यूज हो रही है, मेश टूल में, और एक आएगी एडिट मेश में। तो कनेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, तो ये मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर आप मल्टीपल सेगमेंट्स वगैरह उठा सकते हैं, जैसे मैंने 5 कर दिया लगता है, ठीक है। बाहर आता है, बाहर आके क्या करना होगा, एंटर, समझ गए। तो आपके पास सब डिव्स आ जाते हैं, अंडू। अब मैं केवल एक ही चाहता हूँ, अब उसके लिए कहाँ हम यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट करके इसमें, और यहाँ पर एक टाइप करेंगे। तो बजाय इसके आप क्या करेंगे, आप एजेस सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पर आपको एज चाहिए, तो उन्होंने एडिट मेश में दिया हुआ कनेक्ट, सिंपल एक, समझ गए ना। मैंने मूव किया इसको, यहाँ पर रखा, मैंने फिर सेलेक्ट किया, रीडू, एक और कनेक्ट, समझ ना, वो कनेक्ट चलती रहेगी ना ऑप्शन। अब नहीं चाहिए इसको, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, शिफ्ट के सेलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस, हाँ जी क्लियर है। अच्छा जी, फिर देखते हैं, मैंने इन एजेस को सेलेक्ट किया, फिर इन सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास इसमें ऑप्शन आती है बेवल, एडिट मेश बेवल, ये देख रहे हैं, फ्रैक्शन, सेगमेंट्स, इसमें सेगमेंट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। डेप्थ इसमें कर सकते हैं, डेप्थ कितनी चाहिए देखें। माइटरिंग बेसिकली ऑटो है, इसमें ऑटोमेटिक है, यूनिफॉर्म कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हैं, पैच। अब ये क्या है, ये सब चीजें, ये एक्चुअली मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, जो आप नर्व्स में जाएंगे तब देखेंगे इसे, नर्व्स के साथ जब फॉलो करेंगे तब मैं बताऊंगा इसको। शैम्फर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, देखें। तो फिलहाल आप डेप्थ पर काम कीजिए अभी इसको, ठीक है। तो आप इस तरह से फ्रैक्शन वगैरह उसका भी डिफाइन कर सकते हैं, आपको कितना उसमें चाहिए कर्व। अगर आपको क्यूब के चारों तरफ चाहिए तो आपको सारे एजेस सेलेक्ट करने होंगे इसके, कंट्रोल शिफ्ट ए, सेलेक्ट ऑल। तो अब आप जाते हैं इसमें बेवल, तो आप देख रहे हैं आप सभी एजेस आ गए, हाँ जी क्लियर है। तो वो ऐसे राउंडेड एजेस वाला बन जाता है बॉक्स। तो 3D करके आए हैं, उनको मालूम है, उनके उसमें एक अलग से बना हुआ है ऐसे का बॉक्स। ओके, और देखते हैं इसमें ब्रिज पे मैं दोबारा आ रहा हूँ, ब्रिज मैंने आपको बताया था, अब ब्रिज पर दोबारा देखते हैं। लेट्स से ब्रिज के लिए मैं दो सेटअप ले लेता हूँ, एक ये दो क्यूब्स, दोनों को आप क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, बोले तो अटैच, जुड़ गए, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में हो गए कन्वर्ट। कैसे पता लगेगा एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए, जब मैं वर्टिस पे आऊंगा तो दोनों में वर्टिस नजर आ रहे हैं, देख रहे, दैट मीन्स नाउ दे बिकम
वन सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने पॉलीगन यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट किया। ठीक है, आप आते हैं एडिट मैश, आप करेंगे ब्रिज। तो इसके सेटिंग्स आ जाते हैं, देखें यहाँ पे आप इस पर डिविजन डाल सकते हैं, है ना। तो डिविजन को टेपर कर सकते हैं, सॉरी ट्विस्ट करते हैं पहले से, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप उसे ट्विस्ट कर सकते हैं उसको। डायरेक्शन प्लस में करना है, माइनस में करना है, माइनस या प्लस, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वही क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज की जब बात कर रहा हूँ वो, तो आप इसमें ट्विस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो एक क्या बात है, वेरिएशन लिखा था इसमें, वेरी गुड। तो ट्विस्ट वगैरह कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एक नई चीज़ है इसके अंदर, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, देखो लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा घुमावदार कोई चीज़ दिखानी है तो आप इसे कर सकते हैं। एडिट मैश, ब्रिज, सर्कुलराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चलिए इसे समझते हैं जरा। लेट्स से मेरे को एक कॉफी मग बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिलेंडर का इस्तेमाल करूंगा, ऑफ कोर्स कॉफी मग या बियर मग जो भी है। तो मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं कम से कम पॉलीगन्स का इस्तेमाल करें, और जो भी आप नंबर ऑफ सब डिविजन रखेंगे इट हैज टू बी इवन नंबर, ऑड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे आप इसे टॉप से, मैं इसे टॉप पर आ जाता हूँ। टॉप पर आकर मैं एक काम ये करूंगा, मैं इसको घुमा दूंगा, रोटेट कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, जो 3D कर चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने नहीं किया, जिनका पहला सॉफ्टवेयर है वो मेरे को बताएंगे मैंने ऐसा क्यों घुमाया इसे, वाई, व्हाट इज द रीजन मैंने रोटेट कर दिया। पुराने स्टूडेंट कोई नहीं बोलेगा। देखिए पहले ये ऐसा था, मैंने ऐसे कर दिया, क्यों, मेरे को बनाना है कॉफी मग या बियर मग वॉट। जी न्यू स्टूडेंट्स, सिलेंडर पहले ये था, ऐसे था, मैंने उसे घुमाकर यूं कर दिया, क्यों। क्या बन सकते हैं ढंग से, अब मैं थोड़ा सा और क्लियर, आप समझ गए हैं। पहले ये ऐसा था ओरिएंटेशन इसकी, फिर मैंने इसको यूं कर दिया, मेरे को बनाना है कॉफी मग या बियर मग जो भी। क्यों किया ऐसे, रोटेट क्यों किया। नो नो, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं। चलिए जी पुराने स्टूडेंट्स बताएं। हाँ हैंडल बनाने के लिए, क्योंकि देखिए पहले ये था, ये यहाँ पर हैंडल बनाना बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि सारी एजेस अलग अलग एंगल के ऊपर है। तो हैंडल जब भी बनाया जाता है वो 90 डिग्री के कोण पे बनाया जाता है। ये आपका क्या है, नॉर्थ, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट। तो इनमें से किसी एक पे हैंडल बनाएंगे, टेढ़ा हैंडल कभी बनेगा ही नहीं, तो इसलिए सीधा करना होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं इसे ध्यान से। इसमें कुछ हाइट सेगमेंट्स डाल देते हैं, आगे जी। अच्छा अब मैं एज पर आता हूँ, मेरे को इस एज का जरूरत नहीं है, इस एज का जरूरत नहीं है, कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ पॉलीगन पे, मैंने ये पॉलीगन सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव शिफ्ट से बाहर निकालेंगे, ये तो इतना मोटा हैंडल बन गया जी, मग तो लुढ़क जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, कंट्रोल ई, हाँ जी ऑफसेट, बिल्कुल, तो ऑफसेट इसमें डिफाइन करें। ठीक है, अब ठीक है। चलिए मग को हॉलो भी कर दें ऊपर से, तो मग के ये सारे फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट की के साथ, मल्टीपल सिलेक्शन। ध्यान दें कोई और सिलेक्ट ना हो जाए गलती से भी, कंट्रोल ई अगेन ऑफसेट। ठीक है, उसके बाद आप इसे मूव कर सकते हैं, मूव शिफ्ट के साथ आप ड्रैग कर दें, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। फ्रंट देखें इसको, फ्रंट पे
4, ये रहा उसका फ्लोर। थोड़ा सा हाइट पे रहेगा क्योंकि नीचे थिकनेस होती है, भार होता है ना? अच्छा जी, तो ये आ गया देखने के अंदर की तरफ। अब बात ये आती है कि जब मैं इसको बनाऊंगा, इसको ड्रैग करूंगा, तो ये स्क्वायरिश बनता है, मेरे को राउंडेड चाहिए, गोल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखिए क्या क्या करना होगा हमें। मैं बाहर आता हूँ इसमें। आप क्या करेंगे, इसमें एजेस लगाएंगे कुछ। एजेस कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दो, ये कितने एजेस हैं अभी, 1 2 3 4, 4 है। मेरे को 4 नहीं चाहिए, मेरे को 8 चाहिए एजेस। इनकी 8 करनी है, तो अगर मैं इनको सब डिवाइड कर दूँ, इनको मैं अगर डिवाइड कर दूँ, इनको डबल कर दूँ, जो भी आपने देखा था, पहले मैं एक पे करके देख रहा हूँ। डबल, तो ये डबल अगर मैं इसका फ्रैक्शन बढ़ाता हूँ, ये तो ठीक है, ये हो जाएगा 4 का। ये देखें, बट ये खराब हो रहा है, किनारे खराब कर दिए इससे, तो गड़बड़ कर देगा, नो ये नहीं चलेगा। तो फिर हम यहाँ पर हमारे को कुछ मैनुअली काम करना पड़ेगा, इसमें मैनुअली काम करना पड़ेगा। मैनुअली काम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब मैं एक टूल यहाँ से उठा रहा हूँ, मेश टूल में से, हम उसे कहते हैं मल्टी कट। मल्टी कट, मैंने यहाँ पर एक कट किया, क्लिक किया, सॉरी, 1 2, ध्यान से देखिएगा, एंड 3, एंटर, 1 2, एंटर। फिर से देखेंगे, 1 2 3, एंटर, 1 2 3, एंटर, 1 2 एंटर। बस हो गया काम। इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, आप इसको यहाँ तक है, बस ये हमारा काम हो गया। अब इधर भी वैसे। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लो पॉली। मैं कहीं और सेगमेंट नहीं बढ़ा रहा बिल्कुल भी। यहाँ गड़बड़ हो गई, सॉरी। बस हर बार एंटर करना है, ठीक है ना, एंटर, लाइक दिस। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। स्ट्रेट लाइन अगर आपको चाहिए इसमें, तो आप जैसे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे 1, ये आपका सेंटर टू सेंटर करेगा। अगर मेरे को यहाँ से चाहिए, मान लीजिए यहाँ से, और अगर आप सोच रहे हैं शिफ्ट से करेंगे, तो शिफ्ट की जैसे करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप इसमें स्ट्रेट लाइन चाहते हैं, तो आपको बस वैसे ही अंदाजन लेकर करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। शिफ्ट करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो स्ट्रेट आएगा, समझे। खैर मेरे को इसमें खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को क्या करना है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इन पॉलीगन्स को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर इन पॉलीगन्स को सिलेक्ट किया जाता है, इन्हें आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, पूरा एज सिलेक्ट हो जाता है, देखिए एज सिलेक्ट हो गया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप एडिट मैश में आते हैं, आप इसे कर देंगे क्या, सर्कुलराइज। ये देखें, उसको सर्कुलर कर दिया, समझ गए ना। फिर से देखेंगे, डबल क्लिक किया, ऐसे एज सिलेक्ट हो गई, रीडू, सर्कुलराइज। समझ आया कुछ। अब भाई ऑफलाइन कर रहे हैं तभी नजर नहीं आ रहा तेरे को, सर्कुलराइज। ठीक है, तो आप रीडू कर देता है, देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास 2 सर्कुलर नुमा चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब इन्हें मैं थोड़ा सा स्कैन वगैरह करके अपने हिसाब से जितना मेरे को छोटा रखना है वो मैं छोटा करके अब इससे मैं काम कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक यहाँ किया, मूव, शिफ्ट की प्रेस एंड ड्रैग, समझ गए। अब आप इसका हैंडल यहाँ से घुमाकर यहाँ लगा सकते हैं, बट बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, हैंडल यहाँ से घुमाकर यहाँ, बहुत मुश्किल काम है। फिर क्या किया जाए, और देखते हैं इसका तरीका।
इसमें मैं क्या करूँगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को चाहिए इसके आस यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर उठाता हूँ कर्व्स। कर्व्स कर चुके ना कर्व्स। तो यहाँ पर आते हैं, आप इसे क्रिएट कर्व्स सी टूल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कॉर्नर्स थोड़े अच्छे बन जाते हैं। पी क्यूबिक, ओके, डन। आप आ जाते हैं फ्रंट व्यू पोर्ट पे। ठीक है, वो हैंडल के लिए वो जो होल है वो यहाँ कहीं पर है। अब मैं यहाँ पर बनाना शुरू करता हूँ। बस एंटर। ठीक है, राइट क्लिक ऐसे कंट्रोल वर्टिसेस, थोड़ा सा अपने हिसाब से उसे ठीक कर लें, एडजस्ट कर लें, जो भी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, बाहर आते हैं, यहाँ से सर्कल पे जाते हैं, डबल क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पर इसे लीनियर कर देते हैं और नंबर ऑफ सेक्शंस 8 कर देंगे। 8, क्रिएट, ये आ गया। क्योंकि इसके भी कितने हैं, 8 हैं, तो इसके भी 8 ही होने चाहिए। ठीक, अच्छा, अब मैं इसे इस लाइन के साथ ऑक्यूपाई कर देता हूँ। एक सेकेंड, मूव, सी पुश करके रखेंगे, ड्रैग कर देंगे आगे, यहाँ पे इसे घुमा देंगे आप। इसको मुझे एक्सट्रूड करना है इसके साथ, पता था ना, सरफेस, आप करेंगे इसे एक्सट्रूड, ये आ गया। मगर ये बहुत एक तो हाँ थिक है ये काफी कंपैरेटिवली। तो अब आप क्या करते हैं, आप आते हैं उसी एनगोन को सिलेक्ट करते हैं जो आपने सर्कल बनाया था, सॉरी ये मेरा सर्कल। आप क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे ऐसे, समझ आ गया, ये आगे देखिए, इसे थोड़ा बाहर खींच लेंगे हम, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये डन हो गया। अब हम बाहर आ जाते हैं। अब इस नर्व्स को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, पॉली में। ये नर्व सरफेस है, दिस इज नॉट अ पॉली। Until unless you don't convert it into poly, you won't be able to attach this with this. तो आप क्या करेंगे, you move to modify, convert nerves to polygon, settings, modify, convert nerves to polygons, settings। ठीक है, काउंट, आपको कितने पॉली काउंट में ये हैंडल चाहिए। तो मेरे को इतना स्पेसिफिक नहीं हूँ, मैंने कहा जैसे जैसे मैंने हिट किया, जब उसकी लाइन बना रहा था मैं, मेरे को उसी के हिसाब से चाहिए सेगमेंट। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पॉइंट अप्लाई, क्लोज, ये आ गया। ये रहा, ये सफेद रंग का ये लो पॉली है। नर्व्स वाला हैंडल सेलेक्ट करो, उसे डिलीट कर दो, उसकी जरूरत नहीं। ये आ गया। ठीक है जी, इसके वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, देखेंगे एक्सरे राउंड कर देते हैं यहाँ से, ताकि मैं देख सकूं। ये देखिए काफी भीतर जा रहा है ये। इसे ड्रैग कीजिए, बाहर निकाल दीजिए इसे, और इसको एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। बीच में और सेगमेंट आप लगाकर, सबडिव्स लगाकर उसे और ठीक कर सकते हैं, देखें ये। ठीक है, ये मैंने लंबा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को और समझ सकें, कुछ कमांड्स को और समझ सकें। बाहर आ जाते हैं, एक्सरे ऑफ कर दीजिए। अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, एडिट मेश पे जाएंगे, सॉरी मेश टूल में, बगे पानी आप करेंगे कंबाइन। अब ये अटैच हो गए एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आप वर्टिसेस पे आ जाएंगे। वर्टिसेस पे आएंगे, मेश टूल, मेश टूल में आपको मिलेगा टारगेट वेल्ड। टारगेट वेल्ड, इसको इसके साथ वेल्ड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, देख रहे हैं स्टिच कर रहा है ना उसको, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग किया एंड ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप,
ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक हो गया करेक्ट। तो सेम नीचे भी ऐसे ही देखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ब्रेक कैसे हो गया? या हाँ जी क्लियर है। तो मग वैसा बन जाता है। ठीक, हम जब आगे इसे स्मूथ वगैरह करेंगे तो इसमें स्मूथनेस भी बहुत बेहतरीन आएगी, कंपैरेटिवली। जैसे स्मूथ करते हैं जैसे, तो स्मूथनेस भी ठीक आएगी इसमें। फिर इसको आगे फिर ठीक किया जाता है, देख रहे हैं खराब हो रहा है। और कप ऐसे ही होता है, उसके हैंडल देख रहे हैं ऐसे। खैर अभी हम लो पॉली पे काम कर रहे हैं। ठीक, हाँ ऑप्शन है, मैं जो डिफॉल्ट है मैं वही बता रहा हूँ। शिफ्ट की प्रेस थोड़ा सा नीचे खींच लीजिए इसे, सेलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस थोड़ा सा ऊपर खींच लीजिए इसे। मेरे को अभी स्मूथ में कुछ नहीं चाहिए, मैंने 3 तो वैसे ही बता दिया आपको। फिलहाल मेरे को स्मूथ में अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ लो पॉली पे काम चाहिए। हाँ जी क्लियर है। ओके, तो आज हमने काफी सारी ऑप्शंस देखी हैं, कट वगैरह देखा कैसे करना है, ये सब चीजें। एक और है जो बहुत ही यूजफुल कमांड है, जो आपको मैक्सिमम इस्तेमाल में आने वाली है। वो क्या है देखें, मेश टूल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर मेश टूल। ये मेन्यू का नाम जरूर लिखा करें जब भी मैं कोई कमांड बता रहा हूँ। मेश टूल ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट एज लूप, इंसर्ट एज लूप, एज मैनुअली इंसर्ट करना, एज एज एज, देख रहे, एज एज एज। बहुत अच्छी चीज, बहुत उम्दा चीज, मॉडलिंग में एकदम फटाफट फटाफट आप काट सकते हैं एकदम इमीडिएट। हाँ क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसमें मल्टी कट, जब आप मैनुअली कट कर रहे थे, है ना, मैनुअली कट कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है कि आप कंट्रोल से भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल की दबाएंगे, ये देखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। जहाँ मैनुअली करते हैं ना, ऐसे कट करते हैं, डायगोनल कट कर रहे हैं, जैसे भी कट कर रहे हैं, उसके अंदर एक और ऑप्शन है कंट्रोल की दबाकर करेंगे तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऐसे भी कट कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर है।